कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वरना हम लोग यहाँ से राजस्थान भी जाने का काम करेंगे। अगर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो सब कभी न कभी पूरे उत्तर प्रदेश से हर एक नौजवान, हर एक समाज के लोग राजस्थान जाने का कार्य करेंगे और पूरे राजस्थान को बंद करने का कार्य करेंगे जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जिस प्रकार से वीडियो में वो मोबाइल चला रहे हैं, उसके बाद 10 मिनट आके बात करते, तो ये तो बहुत बड़ी साजिश के तहत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, किसी बड़े नेता का साजिश हो सकता है। कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई बड़े बड़े बाहुबली इस पे नहीं बोल रहे हैं, सब बाहुबली शांत है। क्यों शांत है भाई? छतरी मारा गया है, सारे बाहुबली शांत है, किसी का कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर किसी भी गैंग का हाथ हो, किसी भी गैंग का, उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांस उड़ाया जाए। ऐसे भी किसी को मार देंगे, चाहे जिसको मार देंगे। राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आया, वैसे वहां पे एक बड़ा कांड हो गया, जहां पे श्री राजपूत कड़ी से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की निर्मम तरीके से थी। वो ऑफिस में बैठे थे, लोगों से मिलने के लिए हत्या पे जाते हैं, मिलने के बहाने 10 मिनट उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद उनके साथ इस प्रकार की घटना होती है। यहाँ पे छात्र संघ के जो नेता हैं उनसे हम बात करेंगे, जो इस मामले पे क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अंशुमान सिंह है, मैं 2018 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। राजस्थान में जो घटना श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के साथ हुई है, वह निर्मम थी। उसकी हम सभी लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो युवाओं की आवाज थे, पूरे समाज की आवाज थे, क्षत्रिय समाज के ही नहीं, सर्व समाज के आवाज थे। और उनके साथ साजिशन की गई और साजिश के तहत उनसे मिलने गए, उनसे बातचीत किया और लगातार, जैसे कि वीडियो में देखा जा रहा है, लगातार गोली चलाए और एक बहुत बड़ी साजिश के तहत उनकी हत्या की। कहीं न कहीं बड़े राजनीतिक लोगों का भी हाथ रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और कल जो है हम लोग सभी लोग इकट्ठा होकर के, सर्व समाज के लोग इकट्ठा होकर के राष्ट्रपति महोदय को, डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देंगे। उसमें यह निश्चित किया जाए कि कांड का सीबीआई जांच हो। इसमें तमाम तरीके के माफियाओं का भी नाम आ रहा है। अगर वो माफिया भी संलिप्त है और इतने बड़े कांड करके बार बार कांड करते हुए वो माफिया भी संलिप्त है, उन माफिया को कम से कम सजा दी जाए, इसकी हम सभी लोग मांग करेंगे। और आप लोगों के भी माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, यदि सभी के सभी लोगों को कड़ी सजा नहीं मिली तो हम लोग आंदोलन पे भी करने में एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या लगता है ये क्या एक वो जो है बड़ी जो है सामाजिक संगठन को चला रहे थे और राजनीतिक का वांछा उनकी भी रही होगी, तो कुछ लोग आड़े आए होंगे, इसलिए वो इस तरह हो सकता है उनको रास्ते हटाने के लिए। वो एक बड़ा सामाजिक संगठन चला रहे थे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही होगी, लेकिन वो कोई उनके आड़े आ गया तो वो हटाने का प्रयास नहीं किए, वो किसी के आड़े आ रहे होंगे। इसलिए समाज सेवी थे, समाज की सेवा कर रहे थे और वो तमाम लोगों की नजर में खटके होंगे और उसका यह दुष्परिणाम हुआ कि उन लोगों ने साजिशन। क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर के? देखिए, ये घटना जो हुई है निश्चित तौर पर समाज को तार करने का काम हुआ है इस घटना के द्वारा। निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति अपना मानकर किसी को अपने साथ पास बिठाता है तो ये अपराध महापाप की दिशा में जा रहा है। जिस तरह से वो उनके पास बैठते हैं, उनसे बात करते हैं और अचानक उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी निश्चित तौर पर ये पूरे समाज के लिए, न केवल क्षत्रिय समाज के लिए, जो व्यक्ति जब जेएनयू में आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया था कि ब्राह्मण और बनिए भारत छोड़ दें, तो सबसे पहले अगर समाज का किसी भी व्यक्ति ने आवाज उठाई थी तो क्षत्रिय समाज के उस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई जो किया था कि राजपूत जब तक जिंदा है तो ऐसा देश में कभी हो नहीं पाएगा कि ब्राह्मणों को और बनियों को देश छोड़ना पड़े। जैसे कि सर्व समाज की बात करता हूँ, उनकी इस प्रकार वास्तव में समाज के लिए अत्यंत दुखद है और हर एक व्यक्ति के लिए दुखद है। ये तो निश्चित तौर पर ये तो साफ हो चुका कि किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी बड़े राजनीतिक दल के द्वारा और किसी न किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा उठाई गई है। अभी वहां पे जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव भी आया, पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार में वो बार बार अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे थे सुरक्षा देने के लिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं किया। उसके बाद जैसे ही परिणाम आता है उसके दी जाती है। निश्चित तौर पर अपराधी ये जान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ रही है तो उससे पहले ही हम लोग ये काम कर दें, अन्यथा सरकार बदलने के बाद ये संभावना निश्चित तौर पर कम हो जाती थी। और आपने जिस प्रकार से कहा कि कांग्रेस सरकार से वो 1 साल से लगातार सुरक्षा मांग रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं उस सरकार का भी उतना ही दोष है जितना कि उन अपराधियों का दोष है। अगर मैं सरकार से गुहार करता हूं लगातार 1 वर्षों से लगातार कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा मेरी जान को खतरा है,
उसके बाद भी अगर सरकार इसको अनजाने में लेती है, एक इतने बड़े संगठन जिसकी संगठन की शाखा पूरे देश के कोने कोने तक फैली है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सुरक्षा मांग रहा है अपने जान के लिए, तो बताइए कि इस बात को नकारा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं सरकार संबंधित गतिविधियां भी हैं जिससे उनकी हत्या को अंजाम दिया गया है। क्या कहेंगे जब ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, अब वहाँ सरकार भाजपा की आ गई है, तो क्या उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग कल राष्ट्रपति को, माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती, उचित कार्रवाई से संबंध है कि अगर उन लोगों को तख्ते पर नहीं पहुंचा जाता है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और देश के कोने कोने में आंदोलन होगा और किसी भी स्तर तक जाने के लिए पूरा समाज तैयार है। न केवल ये क्षत्रिय समाज की बात है, बल्कि समाज का एक एक तबका से बहुत दुखित है, आहत है और हर एक व्यक्ति बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव 2018 का हो रहा था, उसके पहले एक फिल्म आई थी, पद्मावती आई थी, उससे काफी विवाद हुआ, कैडी सेना की थी, उसके बाद भाजपा 3 जगह सरकार चली जाती है। क्या उसी प्रकार का आंदोलन हो सकता है? निश्चित तौर पर उससे बड़ा आंदोलन होगा जब एक व्यक्ति अपने सम्मान के लिए इतने बड़े आंदोलन कर सकता है कि देश में हर एक जगह सिनेमा घरों को ये मजबूरन फिल्में हटानी पड़ी, तो निश्चित तौर पर अगर उसी समाज के मुखिया की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का आंदोलन ये देश भविष्य में देखने के लिए तैयार बैठा है। क्या कहेंगे आप इस पूरी घटना में? बहुत ही जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हम लोगों के अभिभावक थे, और अगर केवल राजपूत समाज ही नहीं, किसी भी समाज में अगर कहीं भी कोई जरूरत पड़ती थी, किसी भी गरीब या किसी भी असहाय व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी, तो हमेशा सुखदेव जी खड़े रहते थे उसके साथ। और ये लोग आए और पहले उनसे मिले, 10 मिनट तक उनसे बातचीत किए। उसके बाद अचानक वो अपना फोन चला रहे थे, जैसे वीडियो वायरल हुआ है, उसमें ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिए हैं। और इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करेंगे वहां पे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वरना हम लोग यहाँ से राजस्थान भी जाने का काम करेंगे। अगर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो सब कभी नगर में पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक नौजवान, हर एक समाज के लोग राजस्थान जाने का कार्य करेंगे और पूरे राजस्थान को बंद करने का कार्य करेंगे जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जिस प्रकार से वीडियो में वो मोबाइल चला रहे हैं, उसके बाद 10 मिनट आके बात करते, तो ये तो बहुत बड़ी साजिश के तहत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, किसी बड़े नेता का साजिश हो सकता है। कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई बड़े बड़े बाहुबली इस पे नहीं बोल रहे हैं, सब बाहुबली शांत है। क्यों शांत है भाई? छतरी मारा गया है, सारे बाहुबली शांत है, किसी का कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर किसी भी गैंग का हाथ हो, किसी भी गैंग का, उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको ऐसे भी किसी को मार देंगे, चाहे जिसको मार देंगे। तो आपको बता दूं, ये जो है नौजवान है, छात्र नेता है, संत कबीर नगर से हैं, जो श्री राजपूत कैडी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी हत्या की गई है, उनको लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। अगर इंसाफ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ से राजस्थान भी जाना पड़ेगा, तो वहां भी उनके इंसाफ दिलाने के लिए जाएंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।